नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा छठी भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम कक्षा छठी के भूगोल विषय का मौसम और जलवायु अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने मौसम और जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त की और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मौसम के घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मौसम के घटक कौन कौन से हैं। तो मौसम के घटक तापमान, वायुदाब, हवा, आर्द्रता और वृष्टि मौसम के घटक हैं। हम इन सभी घटकों की एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। आप सभी यहाँ पर देखिए, मौसम के घटक यहाँ पर लिखें तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता को नमी भी कहते हैं, वृष्टि आदि मौसम के घटक हैं। इन सभी की हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम तापमान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ताप मतलब गर्मी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ताप का अर्थ होता है गर्मी। पृथ्वी पर यह गर्मी या ताप किससे प्राप्त होती है? सूर्य के माध्यम से प्राप्त होती है। सूर्योदय के समय या हम कहें सुबह के वक्त मौसम ठंडा रहता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, धूप खिलती है। धूप खिलने के साथ ही साथ पृथ्वी की सतह गर्म होती है और पृथ्वी की सतह जब गर्म होती है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ वायुमंडल में फैलती है और तापमान गर्म हो जाता है और हम क्या करते हैं? गर्मी का अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार से जो मौसम है, मौसम का घटक तापमान है। तापमान मौसम को प्रभावित करता है। जैसे दोपहर के बाद सूर्य ढलने लगता है, सूर्य की ऊष्मा धीरे धीरे उसकी कम होने लगती है। फिर क्या होता है? मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य की तिरछी किरणें जमीन पर पड़ती हैं तो वह अधिक जगह को घेरती हैं और इसके कारण उसमें जो ऊष्मा की मात्रा प्रखरता रहती है, मात्रा रहती है, दूर तक फैल जाती है, इसलिए वह गर्मी कम देती है। तो हम चलते हैं दूसरे घटक की तरफ। दूसरा जो घटक है वायुदाब। अगला वायुदाब है। वायु मतलब हवा, दाब मतलब होता है दबाव, हवा का दबाव। तो हवा का दबाव होता है। यह एक आकृति के द्वारा, एक छोटे से प्रयोग के द्वारा यह जानकारी प्राप्त की गई है। जिन जिन वस्तुओं में वजन होता है उसका दबाव भी होता है। जैसे कि मान लीजिए यह देखो, यह पुस्तक है, इस पुस्तक का कुछ न कुछ वजन होगा। यदि इस पुस्तक पर एक एक करके 10 पुस्तकें रखी जाएं तो सबसे कम दबाव किस पुस्तक पर होगा? जो ऊपरी वाली 10वीं पुस्तक होगी। और सबसे अधिक दबाव किस पुस्तक पर होगा? जो सबसे नीचे वाली पुस्तक होगी। इसी तरह से हवा का दबाव जमीन की निचले स्तर पर अधिक होता है। हवा के दबाव के लिए एक कृति की गई है, उस कृति को आप भी कर सकते हो। क्या करना है? बस एक गुब्बारा लेना है। गुब्बारा लेकर उसमें हवा भरना है और हवा भरने के बाद उस गुब्बारे के मुंह को धागे से बांध देना है। उसके बाद हवा से भरे उस गुब्बारे को वजन करना है। वजन कहाँ करोगे? किराने की दुकान पर जाकर नहीं। किराने की दुकान पर जाकर जब हवा से भरे गुब्बारे का वजन करोगे तो उसका वजन ही नहीं पता कर पाओगे। इसके लिए हमें जो सोनार की दुकान रहती है, जिसमें जो हवा बंद बॉक्स में उस तराजू का या हम कहें कि उस वेट मशीन से हम हवा से भरे गुब्बारे का वजन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जो सोनार दागिने का वजन प्राप्त करते हैं। आप देखेंगे जब वजन हवा से भरे गुब्बारे का वजन आपने प्राप्त किया, जो वजन है उसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर उसके बाद गुब्बारे में से हवा निकालकर गुब्बारे का और उस धागे का वजन लीजिए तो आपको यह दिखेगा कि जब हवा भरी थी गुब्बारे में तो उस समय गुब्बारे का वजन अधिक था। इससे यह साबित होता है कि हवा का भार होता है।
इस पूरे पर्यावरण में हवा सभी जगहों पर मौजूद है। बहुत ऊंचाई तक हवा मौजूद है, लेकिन एक ऊंचाई पर जाने पर वहाँ पर हवा नहीं पाई जाती है। हवा का वजन होता है, इसलिए जमीन के सबसे निचले वाले तल पर हवा का दबाव अधिक पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ जिन जगहों पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर हवा का दबाव कम होता है, और जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर हवा का दबाव कम होता है, और जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर हवा का दबाव अधिक होता है। हवा वायु हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलती है। जैसे जैसे हम जमीन की सतह से ऊपर जाएंगे हवा का दबाव धीरे 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 कम होता जाता है। अब हम चलते हैं मौसम के दूसरे घटक की तरफ। मौसम का दूसरा घटक है पवन। पवन जब एक जगह के वायु के दबाव में कमी है और दूसरी जगह के वायु के दबाव में अधिकता है, क्या होगा? जिस स्थान पर वायु का दबाव अधिक है वहाँ की वायु जिधर वायु का दबाव कम है उधर की तरफ आगे बढ़ती है। तो वायु के इस तरफ आगे बढ़ने को हम कहते हैं पवन कहते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यदि आपको 2 किलो वेट किसी गोने में भर कर दिया जाए और आपको बोला जाए इसको खींचो, तो आप आसानी से उसको खींचते हुए दौड़ते हुए तेजी से लेकर भाग जाओगे। लेकिन जब वही वजन बढ़ाकर आपके वजन से कई गुना ज़्यादा उस गोनी में सामान भर दिया जाए, बोला जाए आप खींचो, तो आप क्या खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे। ठीक उसी तरह हवा के चलने में 2 स्थानों के वायु दाब में अंतर होना जरूरी होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए। मान लो कि यहाँ पर इस क्षेत्र में वायु का दबाव बहुत अधिक है, यहाँ पर वायु का दबाव अधिक है, और जो यह क्षेत्र है यहाँ पर वायु का दबाव कम है। तो क्या होगा? यहाँ पर वायु का दबाव अधिक है तो यहाँ की हवा चारों तरफ जोर डालेगी बाहर जाने के लिए। क्योंकि इधर हवा का दबाव कम है इसलिए यहाँ की हवा इधर आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी तो हम कहते हैं इसी को कि यह पवन है, मतलब पवन चल रही, हवा चल रही है। जब यहाँ और यहाँ दोनों जगह के वायु का दबाव सेम है तो हवा नहीं चलेगी, हवा स्थिर रहेगी। और जैसे ही थोड़ा भी कम हुआ यहाँ का वायु दाब, यहाँ की हवा धीरे धीरे इधर आगे बढ़ना चालू कर देती है। अगर बहुत कम है, इधर यहाँ का दबाव बहुत कम है, तो क्या होगा? यहाँ की अधिक दाब की जो हवा है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तब इस स्थिति में क्या होता है? हवा बहुत तेज़ी से चलती है। तो हवा के चलने के लिए, पवन के चलने के लिए 2 जगहों के वायु दाब में अंतर होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे मौसम के तीसरे घटक की तरफ हम चलते हैं। जो तीसरा घटक है आर्द्रता, नमी। पर्यावरण में सभी जगहों पर कुछ न कुछ पर्यावरण में वाष्प की बूंदें पाई जाती हैं। पर्यावरण में मौजूद वाष्प की बूंदों को हम आर्द्रता कहते हैं। यह आर्द्रता उन जगहों पर अधिक पाई जाती है जहाँ पर तापमान अधिक रहता है, लेकिन यह हर जगह संभव नहीं है। रेगिस्तानी भागों में तापमान अधिक रहता है लेकिन उस भाग में आर्द्रता नहीं पाई जाती, वहाँ की हवा शुष्क होती है। लेकिन विषुवत-रेखीय प्रदेश में, विषुवत रेखा के पास, समुद्र के किनारे वाले भाग में तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पर हवा में वाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है, मतलब हवा वहाँ की नम पाई जाती है, हवा आर्द्र पाई जाती है। जहाँ की हवा में वाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है वहाँ का मौसम थोड़ा कम रहता है, वहाँ का तापमान थोड़ा कम रहता है। इस प्रकार आर्द्रता भी तापमान को या तो मौसम को प्रभावित करते हैं। अगला है जो मौसम का घटक है वह है वृष्टि। जब वाष्प की बूंदें अचानक से जल के रूप में परिवर्तित होकर या हिम के रूप में, बर्फ के रूप में परिवर्तित होकर तेजी से जमीन पर गिरने लगती हैं, तो इस स्थिति को हम वृष्टि कहते हैं।
वृष्टि वर्षा का ही एक प्रकार है। आप जानते हो कि एक निश्चित काल में समुद्र की तरफ से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, ये हवाएं ऊपर जाकर सांद्र भवन के कारण इस हवा में जो वाष्प की मात्रा रहती है वह जल के बूंदों के रूप में परिवर्तित होती है, और जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वो हवा के द्वारा आकाश में वायुमंडल में रोकी नहीं जा पाती हैं। तो इस स्थिति में हवा वो बूंदें जमीन पर गिरती हैं। तो इस स्थिति को हम कहते हैं वर्षा हो रही है। जैसा कि जानते हैं आप सभी, जब वर्षा होती है तो मौसम में क्या परिवर्तन होता है? मौसम ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से वृष्टि मौसम को प्रभावित करने का काम करता है। तो ये जो सब मौसम के घटक हैं, तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वृष्टि, ये सब के सब घटक जो मौसम के हैं मौसम को प्रभावित करते हैं। तो आगे हम चलते हैं। क्या आप जानते हैं जलवायु का परिणाम संपूर्ण जीवन सृष्टि पर विविध प्रकारों से होता है। जलवायु का प्रभाव, जहाँ की जलवायु सौम्य है, जहाँ पर न तो अधिक गर्मी न तो अधिक ठंडी है, वहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और अधिक मात्रा में जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। अधिकांश सजीव सृष्टि पोषक जलवायु के प्रदेशों में ही पाई जाती है। पोषक जलवायु मतलब जीवन जीने के लिए उपयुक्त न मौसम पाया जाता है, न तो अधिक गर्मी न तो अधिक सर्दी। तो इस स्थिति को हम कहते हैं पोषक जलवायु। सजीवों के आहार, निवास आदि पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जितने भी सजीव हैं, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे मनुष्य हो, जलवायु का प्रभाव हम सब पर पड़ता है। यदि हम उष्ण जलवायु के प्रदेश में रहते हैं तो जो हमारे पहनावे होंगे क्या ऊनी होंगे? नहीं ना। तो वहाँ पे उष्ण जलवायु के प्रदेश में रहने वाले लोग हल्के और सूती कपड़े धारण करते हैं और साथ ही साथ हवादार घर बनाते हैं ताकि हवा लगती रहे और उनको गर्मी का अनुभव कम से कम हो, यानी गर्मी से बचने के तरीके वे अपनाते हैं। इसी तरह से यदि ठंडे प्रदेश में या ठंडी जलवायु में हम रहते हैं तो वहाँ पर हम क्या सूती और हल्के कपड़े पहनेंगे? नहीं ना। तो इस तरह से जलवायु के हिसाब से हमारे पहनावे, हमारे भोजन सब होते हैं। पृथ्वी पर पानी का वितरण भी जलवायु नियंत्रित करती है। पृथ्वी पर पानी का वितरण भी जलवायु निश्चित करती है। जो उष्ण प्रदेश हैं, जो रेगिस्तानी प्रदेश हैं, तो वहाँ पर पानी की बहुत अधिक किल्लत होती है, बहुत अधिक कमी होती है। उसकी अपेक्षा जो सौम्य जलवायु के समशीतोष्ण जलवायु के प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर उतनी पानी की समस्या नहीं होती है। आगे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसे आप सदैव ध्यान में रखिए। किसी भी स्थान के मौसम में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, परंतु उस स्थान की जलवायु में प्रायः अंतर नहीं आता है। सभी स्थानों की जलवायु एक समान नहीं होती। हमारे देश में भी कहीं शीत तो कहीं गर्म तो कहीं नम तो कहीं शुष्क जलवायु पाई जाती है। हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर एक समान जलवायु नहीं पाई जाती। यहाँ तक हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे भारत देश में भी अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे हम राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर शुष्क और उष्ण जलवायु, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर शीत जलवायु, और यदि हम दक्षिण में केरल की बात करें तो वहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। इसके साथ ही साथ जलवायु का और मौसम पर अन्य घटकों का भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी। यहाँ पर यह पूरी हमारी मान लो यह पृथ्वी है, जो इसके बीच की रेखा है, जो आड़ी रेखा विषुवत है। विषुवत वृत्त के पास तापमान अधिक रहता है। जैसे जैसे विषुवत वृत्त से हम इस उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे या इस दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे, तापमान में कमी होती जाती है। इसका मुख्य कारण सूर्य की किरणों का यहाँ पर लंबवत और इसके बाद इधर के क्षेत्रों में अतितिरछा पड़ना होता है। इसके साथ ही साथ मौसम को अन्य घटक भी प्रभावित करते हैं, जैसे समुद्री क्षेत्र। समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में मौसम सौम्य बना रहता है,
जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान बहुत ही कम रहता है। जैसा कि आप जानते हैं ऊंचाई पर जाने पर तापमान में धीरे धीरे कमी आती जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जो भी कुछ बताया गया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। नमस्कार।